बहुत शुक्रगुजार हूँ मोहतरम राना साहब का, ख़ास तौर पर काशिफ हारून साहब का। इन्होंने इस बेहुनर को बहुत सारे तलबा तालिबात से, असातिज़ा से मुखातिब होने का मौका दिया। 23 मार्च जब भी यौम पाकिस्तान का दिन आता है, सच्ची बात है कि बहुत सारे दिलों को घायल कर जाता है। मोहतरम प्रोफेसर साहब ने बड़ी तफसील के साथ और नासरा साहिबा ने तफसील के साथ और मोहतरम ने इसकी तफसीलात बताईं कि करारदाद पाकिस्तान क्या थी और पाकिस्तान कैसे कैसे बना। मेरे लिए नहायत तकलीफ़ दे था कि बहुत सारे टेलीविज़न के प्रोग्राम्स में मैंने एंकर्स को सुना जब वो लोगों से पूछते हैं कि ये 23 मार्च की क्या अहमियत है। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, यूनिवर्सिटियों के ग्रेजुएट, कईयों ने तो ये कहा कि इस दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। एक जवाब मैंने सुना एंकर को, एक साल खुर्दा आदमी, मेरी उम्र का आदमी बता रहा है कि उस दिन बहुत धमाके हुए थे और बहुत सारे लोग शहीद हुए थे, हम उसकी खुशी मना रहे हैं। अच्छा, किसी ने कहा कि उस दिन बहुत सारे बम फटे थे। यानी किसी को पता नहीं है कि 23 मार्च को क्या हुआ। मैं सोच फॉर पाकिस्तान और मैं आपके कॉलेज को, टॉपर्स लॉ कॉलेज को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप एहतमाम करते हैं कि अपने बच्चों को अपनी तारीख से आगाह रखें। यकीन कीजिए कि जो कौम अपनी तारीख याद नहीं रखती, उस कौम का जोग्राफिया उसे फरामोश कर दिया करता है। जो कौमें अपनी तारीख याद रखती हैं वही जिंदा रहती हैं। मैं किसी टेलीविज़न प्रोग्राम के लिए, मैंने एक साल किसी एक बड़े नेटवर्क के लिए कोई 30 लेक्चर रिकॉर्ड करवाए। एक दिन मैं गया प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाने, बड़े सीनियर प्रोड्यूसर बैठे थे। उन्होंने एक एंकर को बुलाया। आपको मालूम है कि जो खुश शक्ल हो उसी की बुनियाद पर उनको एंकर बनाया जाता है। तो वो एंकर को बुलाया तो प्रोड्यूसर साहब कहने लगे कि कल आपने 2 मिनट का इंट्रो देना है सर सैयद अहमद खान पे। वो खूबरू बच्ची कहती है यस सर आई डू दैट। थोड़ी देर के बाद वो फिर आई कि सर सैयद अहमद खान पे 2 मिनट का जो मैंने इंट्रो देना है, तो सर आप मुझे उनका कांटेक्ट नंबर दे दें। सर सैयद अहमद खान का वो खूबरू एंकर कांटेक्ट नंबर मांग रही है और वो फटी फटी आंखों से प्रोड्यूसर उसको देख रहा है। बच्ची को महसूस हुआ कि इनके पास उनका नंबर नहीं है। फिर उसने दूसरा सवाल किया कि मोहतरम आप मुझे उनका ईमेल एड्रेस दे दें, मैं उनका सीवी तो मंगवा लूं, आखिर मैंने उनके बारे में 2 मिनट बात करनी है। फिर उस बच्ची ने तीसरा सवाल किया, अच्छा सर आप मुझे उनका एड्रेस दे दें। यहां मैंने मुदाखलत की। मैंने कहा बेटी अगर आप उनके पास गई तो आप वापस नहीं आ सकेंगे। और प्रोड्यूसर साहब के पास सर सैयद अहमद खान का कांटेक्ट नंबर नहीं था, मेरे पास भी नहीं था। जो कौमें अपनी तारीख को भूल जाती हैं बखुदा, फिर वो अपने वजूद को भी बाकी नहीं रखती। आज यहाँ उलमा भी तशरीफ़ फरमा हैं। हकीकत यह है कि मैंने मुंतज़मीन को कहा था कि आपका ये मौजू, दिल को छू लेने वाला मौजू को, हाउ टू बिल्ड पाकिस्तान, बेटर पाकिस्तान फॉर कमिंग जनरेशंस, आने वाली नस्लों के लिए हम कैसा पाकिस्तान छोड़ के जाएं, उसका क्या तरीका है। उसके लिए एक ही नुस्खा कीमिया मैंने पेश किया कुरान करीम से कि अल्लाह ने फरमाया, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में आपके लिए बेहतरीन नमूना दिया है। आप बेहतरीन नमूना थे एक हुकूमत बनाने के लिए, एक खुदाशनास मुआशरा बनाने के लिए। मुझे अंदाज़ा है कि बहुत सारे यहाँ लॉ के लोग बैठे हैं, बच्चे भी कानूनदान हैं,
तो मैं असल बात तो मैं लॉ पे करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं अर्ज़ कर दूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या था। आपका तरीका सिर्फ मेरिट था। मैं बुखारी और मुस्लिम से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ही प्यारे थे। एक रात पता नहीं उनको क्या सूझी, अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाहु अन्हु को, बुखारी से मैं नकल कर रहा हूँ, अगले दिन आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं, अम्मिरनी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, यह यमन फतह हुआ, माज़ इब्न जबल को आप रज़ी अल्लाहु अन्हु को आपने वहाँ गवर्नर बना के भेज दिया। अम्मिरनी, अब फलां इलाका फतह हुआ है, मुझे भी कहीं का गवर्नर बनाए। अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरिट पे अपॉइंट करते थे, ज़ाती मोहब्बत की ताल्लुक की बुनियाद पर नहीं करते थे। आपने हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी को कहा, अबू ज़र तुम जाओ अल्लाह अल्लाह करो, और ये याद रखो अगर कभी तुम्हें 4 आदमियों का भी इंचार्ज बनाया जाए कभी ना बरना। 4 आदमियों का भी इंचार्ज बनाया जाए, मैं पाकिस्तान की या पंजाब की किसी अपॉइंटमेंट की जानिब इशारा नहीं कर रहा, हम तो उस्ताद लोग हैं, हमसे ऐसी गुफ्तगू नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि 4 आदमियों के भी आप इंचार्ज न बने कभी। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई इलाका फतह हुआ, मदीना के बहुत सारे सरदारों के बच्चे आए, या रसूलुल्लाह हमें वहां टैक्स कलेक्टर बना दें। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारे देहातों में बच्चा बीए कर लेता है, एफए कर लेता है, और पूरे खानदान की दौड़ लगती है कहीं नायब तहसीलदार बन जाए या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाए, तो वो आपके पास आए कि या रसूलल्लाह हमें कहीं टैक्स कलेक्टर मुकर्रर कर दें। तो आपने एक कायदा कुल्लिया बयान किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी मनसब के लिए भागदौड़ करता है हम उसको वो मनसब नहीं दिया करते। ये रहनुमा उसूल था। हाँ, यमन के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली को काजी मुकर्रर किया, जज मुकर्रर किया। जब आप उनको जज मुकर्रर कर रहे थे उस वक्त सैयदना अली जवान साल थे। सैयदना अली ने फरमाया, या रसूल अल्लाह मैंने तो कभी कोई फैसला नहीं किया, मैं किस तरह फैसले करूंगा। तो आपने सैयदना अली से कहा कि देखो, जब कोई नालिश आए आपके पास, कोई दरख्वास्त आए आपके पास, पहले तो मुद्दई की बात बहुत आराम से सुनो, पूरे सुकून के साथ मुद्दई की बात सुनो, और उसके बाद मुद्दा अलैहि की बात सुनो। जिसके खिलाफ शिकायत है फिर उसकी बात सुनो, और उसके बाद तुम दोनों की शहादतें देखो, फिर तुम जो फैसला दोगे वो दुरुस्त फैसला होगा। नाज़रीन गिरामी, इसी को आज के कानून ने 2 रहनुमा उसूल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी बात से लिए कि ये प्रोसिक्यूशन के ज़िम्मे है कि मुजरिम के खिलाफ सबूत पेश करे। ये इस्तिगासा के ज़िम्मे है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-बय्यनतु अलल मुद्दई, सबूत पेश करना मुद्दई के ज़िम्मे है, प्रोसिक्यूशन के ज़िम्मे है। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक मुद्दा अलैह को सुन ना लो तुम फैसला ना दो। जिसे आप बच्चों को आपके असातिज़ा पढ़ाते हैं कि नो वन कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड, किसी को सुने बगैर सजा नहीं दी जा सकती। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ के बुनियादी उसूल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए। मैं कोशिश करता हूँ कि सीरत के कुछ ऐसे पहलू जो बिल उमूम बच्चों तक नहीं पहुँचते। अजीम साहब और आप राना साहब कानून को खूब समझते हैं। हकीकत यह है कि जो हमें बहुत बचपन से बीए एमए तक, बीएस 4 ईयर प्रोग्राम तक जो हमें सीरत पढ़ाई जाती है, बिल उमूम जमाल मुस्तफ़ा और कुछ मोजज़ाती पहलू बता दिए जाते हैं।
वो भी अपनी जगह पे अहम है, इससे इनकार नहीं है, लेकिन असल सीरत तो वो है जो रसूलुल्लाह सल्लम ने काम किए एक खुदाशनास मुआशरा बनाने के लिए। मैं सिर्फ 2-3 चीज़ें आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में आए हिजरत करके। 2-3 रिवायात हैं। एक रिवायत तो ये है कि हिजरत करने वाले मक्का से मदीना आने वाले 81 लोग थे। एक रिवायत है कि 110 लोग थे। एक तीसरी रिवायत भी है 121 लोग थे। मैक्सिमम लोग जिन्होंने हिजरत की मक्का से मदीना 121 थे। आते ही आपने बैते उकबा उला सानिया में आपको पता था कि बहुत सारे लोग यसरब में, मदीना में, जिसे बाद में मदीना मुनव्वरा का नाम दिया गया, वो मुसलमान है वहाँ। तो आते ही आपने कुछ सहाबा के ज़िम्मे लगाया कि ये फहरिस्त तैयार करो कि मदीना की कुल आबादी 10,000 है, इसमें मुसलमान कितने हैं। भाई जिस लीडर ने प्लानिंग करनी है उसको ये तो पता हो मेरे पास कितने लोग हैं। पहली फहरिस्त, मैं मुस्लिम और बुखारी दोनों से नकल कर रहा हूं, पहली फहरिस्त आपके सामने जो लाई गई कि या रसूलल्लाह इन 10,000 में 1500 मुसलमान। पहली फहरिस्त जब आप मदीना में आए तो 1500 मुसलमान थे। अच्छा, बिजनेस क्या था राना साहब? उस वक्त बिजनेस प्राइवेट एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस नहीं थे। नकदावर बिजनेस क्या था? 2 बिजनेस थे जिसपे बनु नजीर का कब्जा था। एक सोने का बिजनेस था, दूसरा असलहे का बिजनेस था। यह नकदावर बिजनेस था जिससे लोग बहुत पैसा कमाते थे, सोने का और असलहे का। और रसूलुल्लाह सल्लम ने क्या किया, मदीना आने के फौरन बाद पहले साल ही आपने मदीना के बिल्कुल सेंटर में बहुत बड़ी मार्केट बनवा दी। मुसलमानों को कहा कि भरपूर अंदाज में इसमें हिस्सा लो। मैं नकल कर रहा हूं फतुहुल बुल्दान बलाजुरी से। बलाजुरी लिखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लम ने जो पहला हुक्म दिया कि जो बाहर से ताजर आए इस मार्केट में माल बेचने के लिए, उनसे कोई टैक्स ना लिया जाए। गोया टैक्स फ्री मार्केट थी। हाँ, ताजरों को यह पाबंद किया जाता कि थोड़े से मुनाफे पे तुम माल बेच दिया करो ताकि अल्लाह की मखलूक का फायदा हो। और आपने बहुत सारे सहाबा को पाबंद किया कि तुमने बिजनेस करना है, दयानतदारी से करना है। 1-1.5 साल में पूरी मदीना की मार्केट मुसलमानों के हाथ में आ गई। हाँ, एक यहूदी था वहां, अबू राफे, बहुत बड़ा स्टॉकिस्ट था, बहुत बड़ा स्टॉकिस्ट। अभी दुनिया में बहुत बड़े बड़े स्टॉकिस्ट हैं। वो क्या करता था, उसकी 4 मार्केटें थी मदीना में। वो अपने पैसे के जोर पर सारी जिन्स खरीद के रख लेता और जब लोग बिलबिला उठते, उनको मार्केट में वो जिन्स ना मिलती, तो वो फिर मन चाहे रेट पे 40 रुपए की चीज वो 125 में बेचता। जिस तरह आपके यहाँ आटा, आपके यहाँ चीनी बिकती रही कि 3 गुना कीमत पे, 4 गुना कीमत पे वो फिर नया रेट देता। रसूलुल्लाह सल्लम ने शिफा बिनते अब्दुल्ला अल-अदविया रदियल्लाहु अन्हा, उसको वहां के एहतसाब का इंचार्ज बनाया। एक बूढ़ी खातून, हाथ में असा होता, उसको पता था कि यहाँ मदीना में कौन कौन से स्टॉकिस्ट हैं, इनका माल कब कब आया है, और वो उनको वार्निंग दे देती कि इतनी देर से तुमने माल रखा हुआ है, माल को निकालो। वो मार्केट में माल को कम ना होने देती, सप्लाई ठीक रहती, कभी चीज़ें 40 रुपए की चीज़ 125 रुपए पे ना जाती। ये रसूलुल्लाह सल्लम ने एहतमाम किए। ये दरअसल सीरत के कुछ ऐसे पहलू हैं जिनकी जानिब कभी हमने तवज्जो नहीं की। आप हैरान होंगे कि जिस तरह हमारा मापने का पैमाना है, अरबों के यहाँ मापने का पैमाना ज़िरा था। रसूलुल्लाह सल्लम के ज़माने में ज़िरा, अरेबियन पेनिनसुला में, जजीरतुल अरब में, जुनूब में ज़िरा 24 इंच का था। जैसे जैसे शुमाल में जाएं
कहीं 27 इंच का ज़िरा और कहीं 30 इंच का ज़िरा था। जब आप मदीना में आए 10,000 की आबादी थी, कुर्ब जवार के लोग मुसलमान होना शुरू हो गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर वो आहोजारी करते, या रसूलुल्लाह हमें मदीना में बसने की इजाज़त दें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, शहरों को छोटा रखो, लोगों के अखलाक ठीक रहेंगे। तुम फुला जगह जाओ और वहां जाके एक नया शहर बसा लो, और याद रखो अपनी गलियों को कम से कम 20 ज़िरा की रखो। गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं अपनी गलियों को कम से कम 45 से 50 फुट की रखो, 45 से 50 फुट की अपनी गलियों को रखो। और हाँ, 11 साल के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा गए, उस वक्त माहिरीन लिखते हैं मदीना की कुल आबादी 30,000 से ज़्यादा नहीं थी, और 30,000 भी आपने इसलिए होने दी कि स्ट्रेटेजिकली आपको वहाँ इतने लोग चाहिए थे कि कभी मुसलमान फ़ौज बाहर है तो अंदर इतने आदमी हों कि कोई फ़ौज आ जाए तो वो दिफा कर सके। और जुनूब में ज़रा 24 इंच 20 इंच का 24 इंच का और शुमाल में ज़रा 30 इंच का। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे लाहौर में मरला 225 फुट का है, मियांवाली में, सरगोदा में, बहावलपुर, मुल्तान में मरला 275 फुट का है और 272 फुट का है। ये कोई बहावलपुरी हैं या मुल्तानी हैं जिन्होंने ठीक किया। अच्छा, हकीकत ये है कि लाहौर वालों को बजा तौर पर फख्र है कि हर चंद हमारा मरला तो छोटा है लेकिन हमारे दिल बड़े। हाँ जी, और इस पर लाहौर वाले फख्र करते हैं। मैंने सीरत में एक और अजीब पहलू देखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हैं, एक शख्स आया आपके पास, आके कहते, या रसूलल्लाह मेरे पड़ोस वाले घर में फलां शख्स ने फाउंड्री लगा ली है, वो वहां सारा दिन लोहा पिघलाता है और इतना धुआं होता है कि मैं अपने घर में आराम से नहीं बैठ सकता, और जब वो लोहा पिघला लेता है फिर उसको वो कूटता है। मेरे घर में इतना शोर होता है कि कान पड़ी आवाज नहीं सुनती। या रसूलल्लाह इसका कोई एहतमाम करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उमर रजी अल्लाहु अन्हु को भेजा, उस फाउंड्री वाले को कहो कि अपनी फाउंड्री शहर से इतना बाहर ले जाए। आपने शहर की इकोलॉजी को और फिजा को मसमूम नहीं होने दिया, लोगों की सेहत को आपने खराब नहीं होने दिया, आपने फाउंड्री बाहर निकलवा दी। अच्छा, मैंने एक यूट्यूब चैनल है जो मैं रन करता हूं, मैंने उस पे 6 मिनट की ये टॉक मैंने यूट्यूब पे चढ़ा दी। मुझे नून के एक एमपीए का टेलीफोन आया, सख्त नाराज मुझसे कि डॉक्टर साहब आपने बड़ी ज्यादती की, आपको वजाहत करनी चाहिए थी कि फाउंड्री का जो मालिक मदीना से निकाला गया वो इत्तेफाक फाउंड्री वाली पार्टी नहीं थी, वो उस वक्त की कोई पार्टी थी। आपने यूथियों के हाथ में एक नई बात दे दी। अच्छा, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तहरीक इंसाफ वाले अपने बहुत सारे कामों पे बहुत मसरूफ़ थे, किसी की तवज्जो उधर नहीं गई। लेकिन ये वो पहलू हैं सीरत के कि जिनसे हम रोशनी ले सकते थे। अब आते हैं कानून की जानिब। जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि सैयदना अली को आपने काजी मुकर्रर करते हुए आपने 2 रहनुमा उसूल दिए कि प्रोसिक्यूशन के ज़िम्मे है सबूत पेश करना, एंड नो वन कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड। ये हमारे पास कमो बेश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैसियत जज ऑफ द कोर्ट 3 मजमुए हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक़ज़ियतुर रसूल, कोर्ट डिसीजंस गिवन बाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 150 फैसले अल्लामा कुर्तुबी ने इकट्ठे किए।
347 फैसले इब्नुल औला अल अंदलुसी ने, वो 497 हिजरी में फौत हुआ, इसका उर्दू तर्जुमा भी हो गया है। और जो कुर्तुबी ने लिखा उसका भी उर्दू तर्जुमा बहावलपुर के अफसरुल अतिब्बा हकीम अब्दुल रशीद ने किया था, 1963 में छप गया था। और 350 फैसले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानी और फौजदारी मुकदमात में जो आपने बहसियत जज ऑफ द कोर्ट दिए, वो मुल्ला बिहारी बरसगीर पाको हिंद की एक बहुत बड़ी शख्सियत थी, आज से कोई 250-300 साल पहले। ये उनके फैसले हैं। इनमें कुछ फैसले मुख्तलिफ किताबों में रिपीट भी हुए हैं। कम अज़ कम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 500-525 फैसले हमारे पास हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जज ऑफ द कोर्ट के तौर पर दिए। अब आप सबको मालूम है कि मुकन्नना के लोग तो बहुत बिजी हैं, उन्होंने कई और काम भी करने हैं, वो कानून साजी नहीं करते। कानून साजी आपके मुल्कों में अपेक्स कोर्ट्स के जो फैसले हैं वही कानून बन जाते हैं। और जब वकला अदालतों में पेश होते हैं, कोई बम्बे कोर्ट का फैसला ले जाता है, कोई लंदन का, कोई कराची का, कोई लाहौर को हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का। अगर इस्लामी कानून लाना है तो सबसे बेहतर उसका ज़रिया और उसका सोर्स तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले होंगे। मैं पिछले दिनों मदीना गया, एक हिंदुस्तान के बहुत बड़े आलिम हैं ज़ियाउर रहमान आज़मी, उन्होंने चारों खुलफाए राशिदीन के सैयदना अबू बकर, उमर, उस्मान, अली करमल्लाहु वजहुल करीम रदियल्लाहु अन्हुम, चारों के 897 फैसले फौजदारी और दीवानी मामलात के, माली मामलात के, घरेलू मामलात के, वो उन्होंने वो कंपाइल करवा दिए 2 वॉल्यूम्स में अरबी में। ये मेरे पास ये किताब भी है, 897 फैसले खुलफाए राशिदीन के, वो हमारे पास मौजूद हैं। अल्लाह करे आप में से कोई माहिरीन ऐसे निकलें कि जो इन सारे फैसलों को पीएलडी या लीगल डाइजेस्ट के अंदाज में, कि ऊपर दोनों पार्टियों का नाम हो, फिर वाक़यात हो, और फिर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या खलीफा राशिद रज़ी अल्लाहु अन्हु का फैसला हो, ये इस्लामी कानून लाने की जानिब बहुत बड़ा इक़दाम होगा। और आखिरी चीज़ मैं अर्ज़ कर दूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रियासत कायम की और खुलफाए राशिदीन ने उसको बामे उरूज तक पहुँचाया, उसमें जो रिकवरी के इदारे थे उन पे बहुत कड़ी नज़र रखी। मैं उसकी सिर्फ 2 मिसालें देता हूँ कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ 99 आफ्टर हिजरा से 101 आफ्टर हिजरा उनका ज़माना है, बनु उमैया के ज़माने में, और उनके तकवा और वरा के सबब उनका एहतराम भी खुलफाए राशिदीन की तरह हम सारे बहुत करते हैं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़, उमर बिन अब्दुल अजीज़ के पास वज़ीर माल आया। यह दरअसल मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हर ज़माने के रिकवरी के इदारों का एक ही रवैया है, चाहे सदर इस्लाम का हो या आज का हो रिकवरी का इदारा। वज़ीर माल आया, वज़ीर माल आके कहते हैं, या अमीरुल मोमिनीन, आज आप हुक्म दे दें, आइंदा नोबडी इज अलाउड टू प्रोफेस इस्लाम। ये मैं इमाम सरखसी की किताब अल मबसूत से अर्ज कर रहा हूं कि आइंदा किसी को इस्लाम कबूल करने की इजाजत नहीं है। अमीरुल मोमिनीन हक्के बक्के कि मैं ऐसा बेहुदा हुक्म क्यों दूं, ऐसा हुक्म मैं किस तरह दे सकता हूं आइंदा के। वजीर मौसूफ, आपका मसला क्या है? कहता है जी कि जब मिस्र फतह हुआ शुरू में तो 12 मिलियन 1,20,00,000 दीनार वहाँ से हमें आता था इस्लामी हुकूमत को। फिर चलते चलते अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु के ज़माने में 50 लाख रह गया। अब वो पैसे बहुत थोड़े रह गए हैं, लोग धड़ाधड़ मुसलमान हो रहे हैं, खराज आना कम हो गया है, सरकारी खजाना खाली हो रहा है।
सरकारी खजाना खाली हो रहा है और जो बहुत सारे इदारे सरकारी खजाना भरने पे लगे हुए हैं और हर तीसरे दिन उनकी स्टेटमेंट आती है कि इस साल हमने 240 अरब रुपया सरकारी खजाने को दिया। बाबा वो किस तरह दिया तुमने? लोगों को प्रोलॉन्ग्ड इम्प्रिजनमेंट से डरा के, एक नौजवान बच्चा है 28 साल का, 2 साल हुए उसकी शादी को, उसको आप जेल में रखते हैं और आप उसे कहते हैं कि प्ली बार्गेन कर लो, आप 2 करोड़ दे दो, और उसके वालिदैन अपना घर बेच के उस बच्चे के 2 करोड़ दे के उसको आज़ाद करवा लेते हैं। ऐसी बात पे तारीखी जुमला बोला उमर बिन अब्दुल अजीज ने। उन्होंने कहा कि वज़ीर मौसूफ, इन्नल्लाह बाअस मुहम्मदन हादियन वलम यबअसहु जाबियन, अल्लाह ने मोहम्मद अरबी को हादी बना के भेजा है, भत्ता इकट्ठा करने वाला बना के नहीं भेजा। ये जितने रिकवरी के इदारे हैं, और मैं बहुत अदब से कहूँगा, मैं तौहीन अदालत का मुर्तकिब नहीं होता, और अदालतें आज हुक्मरानों को खुश कर रही हैं, फलां से इतने वसूल कर लिए, फलां से इतने वसूल कर लिए। हाँ, देखा जाए कि उनसे वसूल किए जाए जिन्होंने वाकईतन जुल्म किया है। लोगों को लंबी कैद से डरा के, उनके बीवी बच्चों से दूर रख के, उनको खौफजदा करके उनसे प्ली बार्गेन न करवाई जाए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतने अच्छे ऑडियंस से मुझे, राना साहब, आपने मुखातिब होने का मौका दिया, और मैं कोई मुबालगा नहीं करूँगा कि मैं जहाँ कहीं भी बोला हूँ, दिस वाज द बेस्ट ऑडियंस। थैंक यू वेरी मच।